हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो किसलय भाग 3 अध्याय 19 जननायक कर्पूरी ठाकुर की जीवनी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। शीर्षक है जननायक कर्पूरी ठाकुर। बिहार की विभूतियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत सम्माननीय व्यक्ति हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उनका अनेक योगदान रहा। उस महत्वपूर्ण योगदान को हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पाठ को हम लोग कक्षा में पढ़ चुके हैं। आओ बच्चों, इसका आज प्रश्न उत्तर करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, कर्पूरी ठाकुर परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर होगा, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए इसलिए कहते थे क्योंकि भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से कराह रही है। इस स्थिति में पढ़ाई करते हुए आज़ादी की लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। देशवासियों को सम्मानजनक तथा सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने के लिए मातृभूमि को आज़ादी प्राप्त कराना आवश्यक है। इसलिए जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक मेरी परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। चलो बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ा? तो इसका उत्तर होगा, मैट्रिक की परीक्षा के बाद कर्पूरी ठाकुर उच्च शिक्षा के लिए दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे घुटने तक धोती पहने, कंधे पर गमछा लिए, बिना जूता चप्पल पैदल चलकर मुक्तापुर स्टेशन पहुंचते थे और वहीं से रेलगाड़ी पकड़कर दरभंगा पहुंचते थे। दिन भर कॉलेज में पढ़कर संध्या समय घर वापस लौटते थे। इस तरह उनकी उच्च शिक्षा हुई। तो तीसरा प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था? तो इसका उत्तर होगा, कर्पूरी ठाकुर को दौड़ने, तैरने तथा ग्रामीण गीतों के गायन में विशेष आनंद मिलता था। इस संबंध में राजेंद्र शर्मा ने लिखा है, कर्पूरी ठाकुर को गीत गाने तथा मंडली में डफली बजाने का शौक था। होली और चैता गाने में गांव की मंडली में बराबर अगुवाई करते थे। मंडली में बैठकर डफली बजाने से उन्हें विधायक कहा जाता था। इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक आनंदित होकर वो बजाया करते थे। तो चौथा प्रश्न है बच्चों, सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर क्या निर्णय लिया? तो इसका उत्तर होगा, सचिवालय स्थित कार्यालय में जाते समय पहले दिन लिफ्ट के ऊपर अंग्रेजी में लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर। तो यह चौंक पड़े क्योंकि ऊपरी तल पर लिफ्ट से राजपत्रित कर्मचारी ही जा सकते थे और राजपत्रित कर्मचारियों को मनाही थी। उन्हें सीढ़ी पर से ऊपर तल पर जाना पड़ता था। कर्पूरी ठाकुर को यह सामंती जैसा प्रतीत हुआ। तब उन्होंने सरकारी बढ़िया पदाधिकारियों की इच्छा के विरुद्ध लिफ्ट का प्रयोग सबके लिए आम कर दिया। तो पाठ से आगे बच्चों, अपने अध्ययन के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो अपनी अपनी परेशानियों को इसमें लिखोगे, जिसकी जो परेशानियां हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, आपको दिन भर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कॉमिक्स पढ़ना, लिखना, खेलना, भाइयों बहनों की देखभाल करना, खाना बनाने में सहयोग करना, परीक्षा की तैयारी करना, सोना आदि कार्यों को समय देने के लिए क्यों? तो इसका तुम लोग अपने डायरी लेखन के तरीके से तैयार करोगे। तो चलो बच्चों, अब व्याकरण की ओर चलते हैं। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों के प्रयोग में संयम से काम ले तथा वह विस्तृत विचारों एवं भावों को थोड़े से शब्दों में व्यक्त कर सके। इसके लिए अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं। इसे ही गागर में सागर कहा जाता है। तो चलो बच्चों, इसमें 4 शब्द है, उसको देखते हैं। जो दीनों के बंधु हो उन्हें दीन बंधु, विभिन्न विषयों पर विचार करने वाला विचारक,
सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला समाज सुधारक, बिना शुल्क का निःशुल्क। तो बच्चों, इस पाठ को हम लोग ख़त्म कर लिए आज। मुझे विश्वास है कि तुम लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।